नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा लिप पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा के महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है हरियाणा सरकार द्वारा जो स्थापित की गई हैं, प्योरली हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित की गई जो संस्थान है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो ये यूनिवर्सिटी है, मतलब सरकारी यूनिवर्सिटीज। तो इसमें से अगर हम बात करें, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में मिलती है आपको, गुरु जम्बेश्वर हिसार में मिलती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। डी क्रस्ट सोनीपत में मिलती है, पहले ये इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, बाद में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। फिर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर है, ये हाल ही में बनी है यूनिवर्सिटी। फिर एमडीयू रोहतक में है, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में, ये भी नई यूनिवर्सिटी बनी है। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसमें एमबीबीएस वगैरह जो मेडिकल के कोर्सेज होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी हिसार में बनी है, जो ये है जो पशुपालन पे जो बेस्ड है, उसको फोकस करते हुए जो कोर्सेज हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। फिर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में मिलती है आपको, ये जो भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है ना, उसको फोकस करते हुए हरियाणा सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये यूनिवर्सिटी स्थापित की है। फिर आपको मिलता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संस्थान, जो कि हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये सोनीपत में है ये, जो कि एकमात्र संस्थान है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। देखिए, और कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मिल जाएगा आपको, वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। ये यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है, महिलाओं के लिए। फिर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर यूनिवर्सिटी के रेवाड़ी के अंदर है, जो कि नई यूनिवर्सिटी है ये भी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनएलयू नेशनल लॉ स्कूल सोनीपत में, ये भी नया ही है, 2012 में ही बनाया गई है। फिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, ये भी नई है। वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, ये भी इंजीनियरिंग का कॉलेज होता था हरियाणा गवर्नमेंट का, बाद में यूनिवर्सिटी बन गई वाईएमसीए, और अब दोबारा इसका नाम चेंज हो चुका है, जेसी बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक। इसमें 4 इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि फिल्म एंड टेक्नोलॉजी से बेस्ड है, कम्युनिकेशन बेस्ड है, इस तरीके के 4 इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। फिर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल में मिलती है आपको ये, जो कि संस्कृत पे बेस्ड है। फिर आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलती हैं हरियाणा के अंदर, एमिटी यूनिवर्सिटी, एमएमयू अंबाला, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, एमवीएन यूनिवर्सिटी है, ये फरीदाबाद में है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ के अंदर है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, अशोका यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, नीलम यूनिवर्सिटी है कैथल में, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी है, ये आपकी गुड़गांव में है, जो बीएमएल मुंजाल है हीरो ग्रुप की ही है ये यूनिवर्सिटी। फिर अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में मिलती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत में, जो राई का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, जो एरिया है, राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी, उनके अंदर है ये यूनिवर्सिटी जो सोनीपत वाली है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। फिर ऋषि हुड यूनिवर्सिटी जो मिलती है, ये भी वहीं मिलती है आपको। सुशांत यूनिवर्सिटी मिलती है गुड़गांव में, इसका पहले नाम था अंसल यूनिवर्सिटी। फिर एसजीटी मिलती है गुड़गांव में। मानव रचना, ये सोनीपत में लिखा है, गलत है ये, पहले मतलब ये फरीदाबाद में है। फिर पीडीएम यूनिवर्सिटी मिलती है आपको बहादुरगढ़ में, के आर मंगलम मिलती है गुड़गांव में, स्टार एक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, ईलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में मिलती है, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी मिलती है आपको हिसार में। तो ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज थी हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट आपको मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती है ये यूनिवर्सिटी, जाटपाली गांव में, प्योरली भारत सरकार द्वारा सेटअप की गई है ये। फिर आपको मिलता है HVSU स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, अभी हमने डिस्कस किया था, पलवल में मिलती है आपको। नेक्स्ट है
ICAR सिर्फ है। देखिए जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसके द्वारा फील्ड स्पेसिफिक पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए हैं, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए हैं। तो उनमें से एक है ये सिफे, जो कि फिशरीज पे बेस्ड है, मत्स्य पालन से संबंधित। ठीक है, तो ICAR सिफे कहाँ मिलता है आपको? रोहतक में। फिर है IIM रोहतक, जो कि MBA के लिए फेमस है, IIM। फिर है आपका SIHM पानीपत रोहतक। होटल मैनेजमेंट के आपको हरियाणा में 2 इंस्टीट्यूट और मिलते हैं, IHM कुरुक्षेत्र एंड IHM फरीदाबाद। नेक्स्ट है आपका FDDC IMT रोहतक में मिलता है, ये फुटवेयर के लिए फेमस है, मतलब जूते चप्पलों के लिए। नेक्स्ट है आपका एम्स भाड़सा झज्जर। देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर की हरियाणा के अंदर एम्स कहाँ पर है, तो वो ये नहीं होगा। अगर हरियाणा में एम्स की बात करता है तो होता है आपका रेवाड़ी के अंदर। जो एम्स सेंटर है झज्जर के अंदर, ये इंडिया का जो मेन एम्स है दिल्ली के अंदर, ये उसका एक्सटेंशन सेंटर है। हाँ, यहाँ पे एक और जो मेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये भारत सरकार का पहला और सबसे बड़ा अनुसंधान कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कैंसर पे बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निकमार झज्जर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और रिसर्च से रिलेटेड, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें क्या प्लानिंग है, क्या रिसर्च है, उससे रेलिवेंट जो कोर्सेज है वो यहाँ कराए जाते हैं। फिर आपको मिलता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक और इंस्टीट्यूट, वो है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, जो कि बहादुरगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट है आपका निफ्टम सोनीपत में, ये फूड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो कि फूड्स के अंदर, मतलब खाने के अंदर जो मार्केट में जो फूड है उनकी रूल रेगुलेशंस के लिए, लॉज के लिए वो ये इंस्टीट्यूट है। NLU मिलता है आपको सोनीपत में LLB वगैरह के लिए, लॉ से रिलेटेड जो भी आपका रिसर्च है, अनुसंधान वगैरह जो भी है, आपकी एजुकेशन है, वो यहाँ कराई जाती है। फिर IIIT सोनीपत, IIT सोनीपत, देखिए ये दोनों ही इंस्टीट्यूट ये एक्सटेंशन सेंटर हैं ये। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो IIIT है उसी का एक्सटेंशन सेंटर है सोनीपत वाला, और दिल्ली IIT जो IIT दिल्ली है उसी का एक्सटेंशन सेंटर है ये सोनीपत में। फिर आपको मिलता है यहाँ पे मुरथल के अंदर CIPET, जो कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। फिर सोनीपत में एक और मिलता है आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ और इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो आपको मिलते हैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, ये आपको करनाल में, हिसार में, कालका में मिलता है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, बागबानी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ये आपको करनाल में मिलता है। NDRI दूध उत्पादन का जो अनुसंधान केंद्र है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में मिलता है आपको। CSSRI ये है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, मतलब लवणता के बारे में, जो मिट्टी की बारे में जो होती है उससे संबंधित ये इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। फिर करनाल में आपको मिलता है एक और हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये भी हाल ही में नई सेटअप की गई है। फिर करनाल में एक और मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट, वो है वीट एंड बार्ले इंस्टीट्यूट, जो कि कुंजपुरा के अंदर मिलता है आपको। NBAGR करनाल में मिलेगा आपको, एनिमल जेनेटिक्स के ऊपर जो रिसर्च की जाती है उससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। फिर आपको शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट मिलता है करनाल में, मतलब कि जो गन्ने का जो संस्थान है, गन्ने से रिलेटेड। फिर आपको मिलता है HIRD, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है हरियाणा के अंदर, वो आपको मिलता है नीलोखेड़ी करनाल में। फिर पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर, मतलब आलू प्रौद्योगिकी जो केंद्र है वो आपको करनाल में मिलता है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर मिलता है आपको करनाल में। इंडो इजराइल रिसर्च सेंटर मिलता है करनाल में, जो कि वेजिटेबल के लिए है, मतलब सब्जियों के लिए जो रिसर्च सेंटर है,
सेटअप किया गया जॉइंट वेंचर द्वारा। फिर एमएसएमई का डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मिलता है आपको करनाल के अंदर। कुछ और हम बात करें गुरुग्राम से, अगर रिलेटेड बात करें तो गुरुग्राम में आपको मिलेंगी डिफेंस यूनिवर्सिटी मिलेगी। भारत की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है ये, जो कि गुरुग्राम में बन रही है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मिलेगा आपको गुरुग्राम में। राइट्स मिलेगी आपको, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा सेटअप की गई एक पीएसयू है ये, और राइट्स के नाम से जाना जाता है इसको। इसकी फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। फिर गुरुग्राम में एक और आपको मिलती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिल जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी मिलता है गुरुग्राम में, सौर ऊर्जा के लिए जो इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको गुरुग्राम में मिलेगा। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये गुरुग्राम में मिलेगा। जो दिव्यांगजन होते हैं उनसे रिलेटेड है ये इंस्टीट्यूट। फिर इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स आरकी, ये आपको गुरुग्राम में मिलेगा। लाइनक मिलेगा गुरुग्राम में, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड जो है उसके बेस पे यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज होते हैं। फिर अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये आपको गुरुग्राम में मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये आपको आईएमटी मानेसर के अंदर मिलेगा। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है आपको आईएमटी मानेसर में। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो मतलब गाड़ियों का जो सेक्टर है, जो फील्ड है, उससे रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपको आईएमटी मानेसर पे मिले। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो आपको यहाँ मिलता है आईएचएम मिलता है, अभी हमने डिस्कस करा है, होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट। फिर आयुष यूनिवर्सिटी मिलती है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के नाम से भी फेमस है। एनआईटी कुरुक्षेत्र मिलता है यहाँ पे, काफी फेमस है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए। फिर आपको मिलता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे नाइलाइट जो है ये आपको जैसे कि कंप्यूटर के कोर्सेज कराता है। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए जो 3 महीने के, 6 महीने के, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हैं, पीजीडीसीए, ए लेवल, बी लेवल, इस तरीके के कोर्सेज हैं वो नाइलाइट में कराए जाते हैं। फिर आपको पंचकुला में मिलता है एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मतलब फैशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनमें से एक है एनआईएफटी पंचकुला। फिर आपको मिलता है मदर टेरेसा साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पंचकुला के अंदर, जो फिजियोथेरेपी का इंस्टीट्यूट है वो आपको मिलता है यहाँ पे पंचकुला में। मैंने आपको बताया था कि एम्स मिलता है रेवाड़ी के अंदर। फिर अभी हमने करनाल में एक बात करी थी, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, वो सब्जियों का था, और ये फ्रूट्स का है जो सिरसा में मिलता है हमें। नेक्स्ट आपका टीआईटी भिवानी, मतलब टेक्सटाइल का जो इंस्टीट्यूट है, काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, टिट्स काफी पुराना भी है जो कि, और भिवानी फेमस भी है कि वहाँ पे कपड़ों का उद्योग जो है उसके लिए फेमस भी है भिवानी, और वहीं पे ये इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेज। फिर आपको मिलता है CIRB, जो कि भैंसों का अनुसंधान केंद्र है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है एचएससी द्वारा कि भैंसों से संबंधित अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपको मिलता है हिसार में। नेक्स्ट आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, जो इक्विन्स होते हैं ना ये घोड़ों को बोलते हैं, घोड़े बच्चे और जो होते हैं ये सारे उन्हीं को बोलते हैं। तो इनसे संबंधित जो है अगर आपसे वो पूछ ले कि घोड़ों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो है हिसार में। नेक्स्ट आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये भी हिसार में मिलता है। सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म मिलता है आपको हिसार में। गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म मिलता है हिसार में। हारसक मिलता है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मिलता है, जो कि हारसक की फुल फॉर्म है। इसमें जैसे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो होती है, जीपीएस वगैरह आपने सुना होगा, इस तरीके की जो रिलेटेड फील्ड है उससे संबंधित जो कोर्सेज है वो यहाँ पे होते हैं। फिर अभी हमने बात करी थी इंडो इजराइल सेंटर की, अभी हमने बात की थी वेजिटेबल की, फ्रूट्स की, और ये थर्ड है आपका एनिमल हस्बेंड्री के, मतलब पशुपालन केंद्र और डेयरिंग की, ये आपको मिलता है हिसार में।
फिर आपको मिलता है नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ये भी हिसार में मिलता है। रीजनल फॉडर स्टेशन मिलता है हिसार में। चारा इंस्टीट्यूट जो है, चारा का संस्थान हिसार में मिलता है आपको। नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, ये हिसार में मिलता है। देखिए ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, और वो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा मेडिकल इंस्टीट्यूट हिसार, जो कि होम्योपैथी के लिए है फेमस। अगर हम रुक करते हैं फरीदाबाद की तरफ, तो आपको यहाँ मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, बल्लभगढ़ में मिलता है ये। बल्लभगढ़ में आपको मिलेगा नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। यहाँ पे आपको फरीदाबाद में मिलेगा NHFDC, जो कि नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। पीसो मिलेगा आपको, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, फरीदाबाद में मिलता है। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि वाटर से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, वो CWC देखती है। फिर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड मिलता है आपको फरीदाबाद में। प्लांट क्वारंटीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मिलता है फरीदाबाद में। IHM मिलता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिर है NPTI, जो कि पावर जनरेशन से रिलेटेड कोर्सेज कराती है यहाँ पे। फिर आपको मिलेगा NTPC, NHPC के भी नाम से जानी जाती है पहले, मतलब जानी जाती का कुछ नहीं है। देखिए NHPC अलग कंपनी थी, NTPC अलग है। NTPC एक महारत्न कंपनी है, और इसने अब NHPC को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है ना। फिर आपको मिलता है यहाँ पे रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिलता है फरीदाबाद में। एम्स बल्लभगढ़ फरीदाबाद, जैसे कि मैंने वहां पहले भी डिस्कस किया था, प्योरली ये एम्स नहीं है, ये एम्स दिल्ली का एक रिसर्च सेंटर है। फिर आपको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिलता है फरीदाबाद में, जो कि भूजल से संबंधित जो भी रिसर्च की जाती है वो यहाँ की जाती है। रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट मिलता है फरीदाबाद में आपको। NIFM मिलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट मिलता है। फिर कस्टम एंड एक्साइज का जो मिलता है, कस्टम एक्साइज और नारकोटिक्स का भी आपको यहाँ पे एकेडमी मिलती है फरीदाबाद में। सो गाइज, ये थी वीडियो आपके लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया है हरियाणा में मिलने वाले महत्वपूर्ण संस्थान, इंस्टीट्यूट्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।